आज लोकसभा में आएगा एक देश एक चुनाव बिल। दोपहर 12 बजे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल करेंगे पेश। विधेयक के पेश होने के बाद मेघवाल बिल पर ओम बिरला से करेंगे चर्चा। संयुक्त समिति को बिल भेजे जाने की संभावना। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। बीजेपी की तरफ से नड्डा और भूपेंद्र यादव मुख्य रूप से होंगे शामिल। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का जारी किया व्हिप। सदन में सभी को मौजूद रहने के दिए निर्देश। सांसद दिनेश शर्मा बोले बिल को एनडीए के सहयोगी दलों का भी समर्थन। बिल के साथ खड़े नजर आ रहे सहयोगी दल। सांसद सीपी जोशी बोले एक देश एक चुनाव बिल देश की उन्नति और प्रगति में साबित होगा मील का पत्थर। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर बोली राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, यह महत्वपूर्ण बिल, इससे बचेगा पैसा, संसाधन और समय। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का विपक्ष पर तंज। बोले जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं ला सकते वे संविधान कैसे मजबूत करेंगे। एक देश एक चुनाव बिल पर बोले जेडीयू सांसद संजय झा, बार बार चुनाव से होता है बहुत खर्च, बिल को हमारा समर्थन। एक देश एक चुनाव पर बोले सांसद ब्रिजलाल, बार बार चुनाव से बाधित होते हैं विकास कार्य। अभिषेक बैनर्जी बोले नहीं पास होने देंगे एक देश एक चुनाव बिल, लोगों के अधिकार छीन लेगा ये बिल। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर संसद सांसद प्रमोद तिवारी का केंद्र पर हमला। बोले महंगाई बेरोजगारी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। बोले संविधान में बोलने, पहनने, धर्म मानने और विरोध करने की आजादी। निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला। बोली कांग्रेस ने सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए बदला था संविधान। आज राजस्थान को पीएम मोदी देंगे 46,300 करोड़ की सौगात। 24 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह। पीएम मोदी पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान के मुताबिक चले देश, नफरती लोग पढ़ा रहे हैं हमें संविधान का पाठ। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जो लोग तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान से करते हैं नफरत, वो हमें दे रहे हैं भाषण। किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। महुआ मोइत्रा ने किरण रिजिजू पर धमकाने का लगाया था आरोप। पंजाब बीजेपी ने 13 नेताओं को पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते काला। दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट पर केजरीवाल की पदयात्रा। बोले बीजेपी वाले लड़ते हैं बहुत लेकिन काम नहीं करते। दिल्ली में बीजेपी के सीएम फेस पर केजरीवाल का तंज। कहा चुनाव लड़ रहे हो, दूल्हा कहां है। बीजेपी के पास न कोई मुद्दा न कोई टीम। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन में कवलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज हुई शामिल। बीजेपी का आरोप केजरीवाल ने घर पर महिला सांसद को पिटवाया। कहा महिला सुरक्षा के नाम पर छलावा कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेव ने ऑटो चालकों से की मुलाकात। बोले आप सरकार ने झूठे वादे किए, 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं ड्राइवर। अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस को दी नसीहत। कहा बूथ पर सही काम करें तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी। अभिषेक बैनर्जी बोले टीएमसी इंडियन गठबंधन में एकमात्र पार्टी जिसने बीजेपी कांग्रेस को हराया। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर सांसद किशोर लाल शर्मा का पलटवार। बोले पहले इंडिया गठबंधन की कमेटी से करिए बात, फिर दीजिए बयान। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर बोले पप्पू यादव वो बड़े लीडर हैं, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। सहमति असहमति किसी के बीच रह सकती है। ईवीएम विवाद पर बोले सांसद राजीव शुक्ला, हमने चुनाव आयोग को कई बार दिया है ज्ञापन, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर जमकर बरसे सांसद मिलिंद देवड़ा। बोले बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग निंदनीय। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, टीएमसी ने भी ईवीएम की बात को नकारा। कांग्रेस, एसपी और डीएमके को माफी मांगनी चाहिए। ईवीएम के सवाल पर अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार। बोले वो कभी कमी नहीं निकाल पाए और मुंह की खानी पड़ी। एलकॉन मस्क ने भी तारीफ की है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बड़ा मामला। बोले विपक्ष को ईवीएम का झटका नहीं बल्कि ये हिंदू समाज का झटका है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का विवादित बयान। कहा मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर ले जाता है। आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन को मिली जान से मारने की धमकी। कॉलर ने दी धमकी, उनके ऑफिस को भी जलाने की धमकी दी। केस दर्ज।
विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए लखीमपुर खीरी से विधायक योगेश्वर वर्मा, बोले थप्पड़ कांड से हूं आहत। प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर अनुराग ठाकुर का तंज, बोले बैग से क्या देना चाहती हैं संदेश, फिलिस्तीन के लिए आया होगा सोरोस का मैसेज। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम गहलोत की बड़ी मुश्किलें, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की गैलरी में शौचालय पर विवाद, कांग्रेस ने संसद में उठाया मुद्दा, कहा यह अपमानजनक और आहत करने वाली बात। अबू आजमी का बयान, मुंबई महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेगी एसपी, नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के अबू आजमी के ऐलान पर शिवसेना यूबीटी का पलटवार, बोले इसलिए अबू आजमी को कहते हैं बीजेपी की बी टीम। एमएलसी दिनेश गोयल और विजय पाठक ने यूपी सदन में अवैध होर्डिंग्स पर चर्चा की मांग की, बोले इससे शहरों में रहने वालों का जीना दूभर। रामदास अठावले बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण, वहां की सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा का किया वादा। लंबित सीएजी की रिपोर्ट को लेकर एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, का विशेष सत्र बुलाकर पेश की जाए 14 सीएजी रिपोर्ट। जेल में बंद किसानों को मिली जमानत, ग्रेटर नोएडा की सीजेएम कोर्ट ने 86 किसानों को दी जमानत, 4 नवंबर से जेल में बंद थे किसान। अंबाला और सोनीपत में किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च, कल पंजाब में रेल रोकने का ऐलान। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखी चिट्ठी, आंदोलन को और तेज करने के साथ सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की अपील। एसपीजी की 3 बख्तरबंद गाड़ियों के परिचालन को एससी ने दी इजाजत, 5 साल के लिए बढ़ाई अवधि, एसपीजी ने की थी अवधि बढ़ाने की मांग। ज्ञान वापी से जुड़े मुकदमे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संभल को दशकों बाद खोले गए शिव मंदिर का नक्शा नापने पहुंची पुलिस, रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। संभल में मंदिर के आसपास के घरों की हो रही है मापी और एएसपी श्रीसद चंद्र बोले कागजात की जांच के बाद हटाए जाएंगे अवैध निर्माण। संभल में खग्गूसराय के पास कुएं में मिली 3 मूर्तियां, कुएं की शुरू हुई खुदाई, एसडीएम ने कहा कुएं को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभल में शिव मंदिर से 100 मीटर दूर मस्जिद के अहाते में एक और कुआं मिला है, कुएं को पाट कर लगाया गया था पत्थर, पुलिस तैनात। संभल में दशकों बाद खुले शिव मंदिर को फूलों से सजाया गया, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संभल मामले पर बोले डिप्टी सीएम, अब सामने आ रही है सच्चाई, संभल में मिली मूर्तियों से पता चलता है कि कितने अत्याचार हुए हैं। संभल हिंसा पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, एसपी के सांसदों और विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ गए 4 लोग। संभल जिले में पिछले 3 महीने में बिजली चोरी की पुलिस ने दर्ज की है 1250 एफआईआर, 5 करोड़ 20 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जौनपुर की ऐतिहासिक कटाला मस्जिद विवाद पर फिर टली सुनवाई, सिविल कोर्ट से मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख थी। नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत नाथ मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण, बरेली में बिजली के पोल पर लगे डमरू, त्रिशूल और ओम के चिन्ह। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने हिंदू प्रतीक चिन्हों को हटाने की मांग की। मौलाना ने बताया कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल बोले देश में ब्रह्मा विष्णु महेश पूजे जाते हैं, यहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। मध्य प्रदेश के थानों में कब और किसके आदेश से मंदिर बने और धार्मिक स्थल बने, हाईकोर्ट ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को छोड़े। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों और शिविरों पर किए एयर स्ट्राइक हमले में 12 आतंकी मारे गए। ब्रिटेन से सीरिया भेजा प्रतिनिधिमंडल नई अंतरिम सीरियाई सरकार और नागरिकों के साथ करेगा बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, कहा ओरेशनिक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज करेंगे। रूस ने नाटो से जंग की भविष्यवाणी की। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा आगे अगले दशक में नाटो से जंग के लिए तैयार रहे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बड़ी मुश्किलें, ट्रूडो के इस्तीफे की मांग। कनाडा के डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने दिया इस्तीफा, पीएम जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की निंदा की। कनाडा के सुरक्षा मंत्री ने लिए नए वित्त मंत्री पद की शपथ, पेश किया कनाडा का बजट। कनाडा के एनडीपी नेता और सांसद जगमीत सिंह ने मांगा ट्रूडो का इस्तीफा, कहा ऐसे पीएम चाहिए जो कनाडा के लोगों के लिए लड़ सके। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का पीएम मोदी को आश्वासन, भारतीय हितों के खिलाफ श्रीलंका की धरती पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। विस्कॉन्सिन के मेडिसन में निजी स्कूल में गोलीबारी, 1 बच्चे समेत कई लोगों की मौत। 1971 में मिली आजादी के 54 साल पूरे होने पर बोले यूनुस, शेख हसीना के सत्ता के बाहर होने से विजय और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में ऋतिक नाम के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। यह संदिग्ध इस मामले में गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली के आदर्श नगर में कार चला रहे नाबालिग ने दादा पोते को जोरदार टक्कर मारी। पुलिस ने चालक को पकड़ा है, वाहन जब्त कर लिया गया है। वाराणसी में पत्नी से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, सोशल मीडिया पर लाइव आकर दी अपनी जान। जयपुर कोचिंग गैस लीक मामले में धरने पर छात्रों पर पुलिस ने भाजी लाठियां, एनएसयूआई के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। महेंद्रगढ़ में बिजली चोरी रोकने पहुंची टीम पर लोगों का लाठी डंडों से हमला, वाहन के शीशे भी तोड़े गए। करनाल के एक स्कूल की कक्षा में च्युइंगम खाने से शिक्षक ने रोका, परिजनों ने टीचर को बुरी तरह से पीटा, 2 गिरफ्तार। इंदौर में भिक्षुओं की धरपकड़ कर रहा है प्रशासन, अब भीख देने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। कानपुर में बजरंग दल का एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी की छात्रा से लव जिहाद का आरोप, पुलिस कमिश्नर से बर्खास्तगी की मांग। मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और पुलिस का पहाड़ी और घाटी में बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा में एलओसी पर नशे की तस्करी नाकाम, 5.3 किलोग्राम हेरोइन बरामद। दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा, AQI 400 के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैब 4 लागू। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के बाद वाहनों की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड पर चलेंगी कक्षाएं, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। नोएडा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों का समय बदला, सुबह 9 बजे से चलेंगी कक्षाएं। गाजियाबाद में कोहरे का कहर, मौसम विभाग के कारण 20 दिसंबर तक सुबह में कोहरा और धुंध रहेगा। वाराणसी में ठंड का डबल अटैक, शीतलहर के साथ कोहरे का कहर, 20 दिसंबर तक सुबह में रहेगा कोहरा। शिमला में शुरू हुई आइस स्केटिंग, 104 साल पुराने ओपन रिंग में लुत्फ उठा रहे हैं आइस स्केटिंग के शौकीन पर्यटक। तमिलनाडु के मदुरै में हुई भारी बारिश, मधुकुलम टैंक से पानी ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों में घुसा जल भराव। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में भीषण आग लग गई, आग पर काबू पाने और नुकसान रोकने में जुटी वन विभाग की टीम। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर घटकर 1.89% पहुंची, सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से घटी महंगाई। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग का बड़ा फैसला, पटना के बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द। दिल्ली गैंगरेप केस के 12 साल पूरे होने पर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन, मुनरिका बस स्टॉप तक निकाला बेखौफ आजादी मार्च। प्रयागराज में महाकुंभ की तेज हुई तैयारियां, ड्रोन की तस्वीरों में दिखा विहंगम दृश्य। चीन को 3-2 से हराकर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जीता खिताब, पीएम मोदी ने टीम के खिलाड़ियों को दी बधाई। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 167 रन।